हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी के क्रिया, काल, वाच्य और अव्यय से जो भी सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में बनेंगे यहीं से आने वाले हैं। क्योंकि साथियों इस क्लास में वही सवाल लिए हैं जो आपके परीक्षा में आ रहा है। तो साथियों इस क्लास से आपको 2-3 सवाल जरूर देखने को मिलेगा आपके यूपी पुलिस परीक्षा में, क्योंकि ऐसे सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है और इस चैप्टर से भी आपको 2-3 नंबर मिलने का है। तो साथियों क्यों ना अभी से तैयारी कर लेते हैं। तो साथियों चलिए हम आपको कुछ जानकारी देते हैं क्रिया, काल, वाच्य और अव्यय के बारे में, उसके बाद इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे साथियों सबसे पहले क्रिया होता क्या है, तो जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के अथवा करने का बोध को क्रिया कहलाता है। जैसे साथियों किसी शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के करने के बोध को क्या कहते हैं, क्रिया कहलाता है। जैसे देवेश दूध पी रहा है, नीतू नाच रही है, इसमें पी रही है और कर रही है, नाच रही है, शब्द कार्य व्यापार का बोध कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। थोड़ा सकर्मक क्रिया के बारे में बताते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया क्या होता है, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। साथियों वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, और सकर्मक क्रिया क्या होता है, वह क्रिया जो वाक्य में कर्म के अपेक्षा करता है, जस्ट इसका उल्टा। और साथियों काल तो आपको जानते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और कौन होता है साथियों, वर्तमान काल। और अव्यय होता है आपका, अव्यय शब्द का अर्थ होता है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय न हो। जैसे अव्यय वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष काल आदि व्याकरणिक कोटियों का परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे सवाल इसी चैप्टर से आपके बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के आधार पर आज हम पूरे इस क्लास में 50 सवाल लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो चलिए देखिए आज का प्रश्न पहला दिया है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो साथियों रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने साथियों, 2 होते हैं। तो ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो साथियों निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है, तो आपका पीना है। क्या है साथियों, पीना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सीधे सवाल ऐसे आपकी परीक्षा में छपेगा कि कौन सी सकर्मक क्रिया है, बस आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न तीसरा है, निम्न में से कौन अभिकारी होता है। तो साथियों निम्न में से कौन अभिकारी होता है, तो आपको पता होना चाहिए अव्यय हमेशा क्या होता है, अभिकारी होता है। ऑप्शन है आपका अभिकारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। अभी साथियों बताएं क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो हम धातु कहते हैं। हमेशा याद रखिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए प्रश्न पांचवा देखते हैं। प्रश्न पांचवा दिया है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो साथियों राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आपका अकर्मक क्रिया है। क्या साथियों, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए आपका अकर्मक क्रिया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो साथियों निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है तो कौन है, तो आपका गिराना। क्या साथियों, गिराना। ऑप्शन से आपका गिराना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए। तो साथियों निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटना है आपको। तो बताइए इनमें से कौन सा है, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो ऑप्शन डी आपका लिखना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है। तो साथियों सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, तो आपका पूरक है। क्या है साथियों, पूरक है। ऑप्शन भी आपका पूरक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। तो प्रश्न अगला दिया है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो साथियों हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो आपको पता होगा नाम धातु, ये सब क्रिया नाम धातु से हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो साथियों निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। तो बताइए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो उसने कार बेच दी, इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी उसने कार बेच दी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो साथियों निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सा है, तो आपका जगाना। क्या साथियों, जगाना कैसा क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तो प्रश्न 12 देखते हैं।
बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो साथियों बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन क्रिया है? तो आपका सकर्मक क्रिया है। कौन साथियों? सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 13 देखते हैं। तो प्रश्न 13 दिया है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो साथियों कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो नाम बोधक। क्या साथियों? नाम बोधक। ऑप्शन डी आपका नाम बोधक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निम्न में अव्यय है। तो साथियों बताइए निम्न में अव्यय कौन है? तो आपका ठीक। क्या साथियों? ठीक। तो ऑप्शन भी ठीक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो साथियों कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो आपका अव्यय। क्या साथियों? अव्यय विकृत नहीं होता है। ऑप्शन भी आपका अव्यय बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो साथियों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो आपका अत्यंत है। क्या है साथियों? अत्यंत है। ऑप्शन डी आपका अत्यंत बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आपको पता होगा आपका एग्जाम 17 और 18 को डेट फिक्स हो चुका है। तो आपको इसी दिन एग्ज़ाम देना है 2 पालियों में। 17 और 18 को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो मिला जुलाकर आपके पास 20 से 22 दिन आज से बचा है। तो साथियों अब हम केवल प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके परीक्षा में बार बार आ रहा है। तो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हर दिन वीडियो आपके लिए आ रहा है 3 से 4 वीडियो, जो कि केवल यूपी पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी रीजनिंग भी कल से स्टार्ट करने वाले साथियों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपका फायदा होने वाला है। देखिए प्रश्न 17 दिया, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। तो साथियों वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है साथियों? क्रिया विशेषण है। क्या साथियों? क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी आपका क्रिया विशेषण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, अविकारी शब्द क्या होता है? तो साथियों बता सकते हैं अविकारी शब्द क्या होता है? अभी जस्ट हमने बताया था, एक सवाल और आया था इसी तरह का, अव्यय होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जो कि अविकारी शब्द होता है अव्यय। तो प्रश्न 19 देखते हैं। तो प्रश्न 19 दिया है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? तो साथियों अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? तो पूरे 14 भागों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो साथियों कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है इनमें से? तो आपका आजन्म। क्या साथियों? आजन्म। तो ऑप्शन डी आपका आजन्म बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 21 देखते हैं। तो प्रश्न 21 दिया है, समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो साथियों समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? तो अविकारी कहते हैं, इसे भी अविकारी कहते हैं। याद देखिए एक तो अव्यय को भी अविकारी बोलते हैं और समुच्चय बोधक को भी अविकारी कहते हैं, तो ध्यान रखिए साथियों। तो चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो साथियों निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो आपका ठीक है। क्या साथियों? ठीक है। ऑप्शन ए आपका ठीक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तो साथियों मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा तो क्या होगा? तुम लोग। क्या साथियों? तुम लोग। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो साथियों निम्न में भूतकाल का उदाहरण क्या है? तो आपका राम घर गया था। राम घर गया था। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भूतकाल का उदाहरण राम घर गया था। तो प्रश्न 25 देखते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो साथियों श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो कर्मवाच्य में। किसमें साथियों? कर्मवाच्य में। ऑप्शन डी आपका कर्मवाच्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो साथियों रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो कौन है? कदाचित। क्या साथियों? कदाचित है। ऑप्शन से आपका कदाचित बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 27 देखते हैं। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो साथियों कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, किसे? तो बताइए। तो इधर। क्या साथियों? इधर। ऑप्शन से आपका इधर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो साथियों भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो आपका संबंध बोधक है। क्या है साथियों? संबंध बोधक है। तो ऑप्शन से आपका संबंध बोधक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 है, क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? तो साथियों क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? तो
कितने प्रकार से चलती है? 2 प्रकार की चलती है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल क्या है साथियों? करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो साथियों निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है तो क्या है? काल निम्न वर्तमान काल का उदाहरण क्या है साथियों? तो आपका वह जाता है। क्या साथियों? वह जाता है। ऑप्शन से आपका वह जाता बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों के ऐसे सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में आ रहे हैं। अगर इस बार सीने में वर्दी चाहिए तो आपके पूरे 55 लाख विद्यार्थियों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 60,244 वैकेंसी बदे पूरे 55 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिया है। समझ सकते हैं इस बार एक सीट बदे आपको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छी मेहनत चाहिए साथियों। तो प्रश्न 31 दिया, क्रिया कैसा शब्द है? तो साथियों क्रिया कैसा शब्द है? तो बताइए क्रिया कैसा शब्द है? तो विकारी है। क्या साथियों? विकारी है। ऑप्शन भी आपका विकारी बिल्कुल। अविकारी क्या होता है साथियों? एक तो समुच्चय बोधक और अव्यय, ये दोनों होते हैं, लेकिन क्रिया कैसा शब्द है? विकारी है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 32 देखिए, रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो साथियों बताइए रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो जल्दी बताइए कितने भेद है? तो 3 है। कितने साथियों? 3 है। तो ऑप्शन सी आपका 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 33 देखते हैं। प्रश्न 33 दिया है, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद है? तो साथियों इस बार पूछा आपसे शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। 2 हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जिस का सवाल का जवाब आ रहा है आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, ऐसे हमें लगेगा कि आपका हिंदी काफ़ी अच्छी तैयारी। अगर आपने इन 50 सवालों में से अगर 46 का सही जवाब दिया था, इसका मतलब आपका हिंदी बिल्कुल परफेक्ट पे है, बेस्ट लेवल पे है। अगर नहीं है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है साथियों। आप काफ़ी अच्छी मेहनत कीजिए। आपके पास अब समय नहीं बचा इधर उधर का टाइम वेस्ट करना, आप नहीं छोड़ना है आपको। देखिए यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं? तो साथियों आपको इधर उधर जो हम कह रहे छोड़ना नहीं है ना, छोड़ना है साथियों। ये नहीं आप इधर उधर कोई बात नहीं, केवल आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार हैं? तो साथियों बताइए, जल्दी बताइए कितने हैं? 3 है। कितने साथियों? 3 है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 35, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया कितने भेद हैं? तो बताइए प्रयोग की दृष्टि से क्रिया कितने भेद? ऐसे सवाल सीधे आएंगे, यही सब सवाल आएंगे, पूछ दियागा प्रयोग की दृष्टि से क्रिया कितने भेद हैं। अब बताइए कितना हो जाएगा? हम नहीं बता रहे हैं, आप बताइए। 5, 2, 4, 3 तो कितने होते हैं? जल्दी कितना लिखे? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 36 देखते हैं, संयुक्त क्रिया कितने भेद हैं? तो बताइए संयुक्त क्रिया कितने भेद हैं? आप क्लास 6, 7 से पढ़ रहे होंगे। क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए। तो 11। कितने साथियों? 11। यही सब सवाल आएंगे और वहाँ एग्जाम में जाएंगे, हॉल में जाएंगे तो दिमाग उड़ जाएगा साथियों, इसलिए अभी से तैयारी कर लीजिए। तो प्रश्न 37 देखते हैं, मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? तो साथियों मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? तो बताइए कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। ऑप्शन भी आपका स्वतंत्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 38 दिया है, अकर्मक का अर्थ है। तो बताइए अकर्मक का अर्थ क्या है? तो आपका कर्म रहित। क्या साथियों? कर्म रहित। ऑप्शन भी आप कर्म रहित बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 39 देखते हैं, निम्नलिखित में क्रिया को पहचाने। अब आपको इनमें से क्रिया को पहचाना है। उठ, पढ़, उठना, काम। तो बताइए क्रिया कौन है? काम कौन कर रहा है? उठ, पढ़, उठना, काम। जल्दी बताइए, तुरंत जवाब दीजिए। उठना एक काम है। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप ही उठेंगे ना। तो प्रश्न 40 दिया है, निम्नलिखित में मूल धातु की पहचान करें। अब बताइए इनमें मूल धातु की पहचान करना है, तुरंत बताइए। एक बार देखिए, तुरंत झट से ऑप्शन में टिक लगाइए, आगे बढ़िए, समय आपके पास नहीं है, आ है। तो प्रश्न 41 देखते हैं, यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। अब बताइए यौगिक क्रिया की पहचान करना है, तुरंत ऑप्शन दिए। गिर पड़ना है। क्या? गिर पड़ना। ऑप्शन भी गिर पड़ना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 42 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है? तुरंत बताइए। राधा रोती है। राधा रोती है में क्या नहीं? सकर्मक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 43 देखते हैं, वर्तमान काल के भेद हैं। तो तुरंत बताइए वर्तमान काल के भेद हैं कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो ऑप्शन से आपका 5 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो बताइए भूतकाल के कितने भेद हैं? तुरंत बताइए। 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो ऑप्शन भी आपका 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 45 देखते हैं। प्रश्न 45 है, पूर्ण अकर्मक के कितने भेद हैं? तो बताइए पूर्ण अकर्मक के कितने भेद हैं? तुरंत बताइए। 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो ऑप्शन है आपका 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो प्रश्न 46 देखते हैं, राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा को पीट दो क्या कर रहा है? अनुमति दे रहा है। राधा को पीट दो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अनुमति बोधक है। कैसा है? अनुमति बोधक। ऑप्शन डी बिल्कुल 46 क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 47 देखते हैं। प्रश्न 47 दिया है, जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह है। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह है, तो क्या है साथियों? तुरंत बताइए। इच्छा बोधक है। तो ऑप्शन भी आपका इच्छा बोधक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 48 चलते हैं, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। तो बताइए सकर्मक क्रिया को पहचान करना है, तुरंत बताइए। पढ़ना। क्या साथियों? पढ़ना। ऑप्शन डी आपका पढ़ना बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 49 देखते हैं। प्रश्न 49 दिया है, वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। तो साथियों वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान करना है। तो बताइए वह हंस रही है। ऑप्शन भी देखिए, वह हंस रही है। तो ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सहायक क्रिया की पहचान वह हंस रही, तो रही है तो रही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 50 और आखिरी सवाल, वह आया हो वाक्य की पहचान करें। वह आया हो वाक्य की पहचान करें। तो संभाव्य हमको संभव कर रहा है कि संभाव्य लग रहा है ना कि वह आया हो, शायद संभाव्य हो रहा है, संभाव्य। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे सवाल जो आपके सीधे परीक्षा हमारे चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब। और भी आपने वीडियो देखना है जीके जीएस, तो हमारे चैनल में जाके देखिए। हर वीडियो सेक्शन में देखिए कौन कौन वीडियो डेली का डेली अपलोड हो रहा है। इस यूपी जीके तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि 10 से 12 सवाल आपको देखने को मिलेगा। यूपी का जीके का तो डेली का डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हर परीक्षा आपके पेपर में छपने वाला क्लास में किया जा रहा है। तो जरूर से उसको भी जाकर एक बार जरूर एक नज़र में देख लीजिए। ढेर समय नहीं लेते हैं, केवल 10 से 15 मिनट आपका सवाल कराने में लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।